बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसके हाथों में होगी सत्ता की चाबी? कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक? 10 नवंबर को देखिए बिहार चुनाव की महाकवरेज सिर्फ न्यूज़ 100 टीवी पर। बिहार के सियासी रण में इस बार तेजस्वी यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो लगातार न सिर्फ सत्ता पक्ष को घेरते हैं बल्कि जनता के तरफ से किए गए विरोध के तरीकों पर भी वो सवाल उठाते हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंगलवार को मधुबनी जिले में हुई एक रैली के दौरान भीड़ में मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन पर प्याज फेंका। ये घटना तब हुई जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के उम्मीदवार सुधांशु शेखर के समर्थन में गढ़गौर गांव स्थित एक मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस घटना का विरोध नीतीश कुमार के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव ने किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज चुनावी सभा में किसी ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर प्याज फेंकी। ये पूर्णतः निंदनीय, अलोकतांत्रिक और अवांछनीय व्यवहार है। लोकतंत्र में प्रतिरोध की अभिव्यक्ति सिर्फ मतदान में होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता। भाजपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे हरलाखी में विपक्षी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री जब जनता को संबोधित कर रहे थे तभी भीड़ में से किसी ने उनकी ओर प्याज फेंका, लेकिन प्याज उन तक नहीं पहुंचा। नीतीश की ओर प्याज फेंके जाने पर उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और उनके सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गए और उन्हें अपने घेरे में ले लिया। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कोई भी उन पर कुछ फेंकना चाहता है उसका स्वागत है। हालांकि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को जनसभा में विघ्न पैदा करने वालों को छोड़ देने और उन पर ध्यान नहीं देने को कहा। नीतीश ने कहा, हाँ खूब फेंको। अपने भाषण में आगे नीतीश ने लोगों को आश्वासन दिया कि यदि वे राज्य में सत्ता में लौटते हैं तो किसी को भी नौकरी बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रोजगार के भारी अवसर पैदा होंगे। हालांकि तेजस्वी ने इस घटना पर मुख्यमंत्री का साथ देकर बता दिया है कि वो लोकतंत्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। कृषि कानूनों के मुद्दे पर पंजाब के सरकार के प्रतिनिधि मंडल को राष्ट्रपति भवन द्वारा मुलाकात के लिए समय दिए जाने से इंकार करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर बैठ गए हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि राजघाट पर महात्मा गांधी जी को सम्मान देने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। हम अपने किसानों के मुद्दों को उठाएंगे और केंद्र द्वारा पंजाब सरकार को मालगाड़ियों की तत्काल बहाली की मांग करेंगे। हालांकि इसके पहले पंजाब के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन के लिए पंजाब भवन से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रदर्शन राज्य की बिजली संकट और महत्वपूर्ण आवश्यक आपूर्ति की स्थिति का मुद्दा उठाएगा। वहीं दिल्ली के धरने में शामिल होने आ रहे कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी को पंजाब दिल्ली सीमा पर रोक लिया गया। एक वीडियो पोस्ट कर सिद्धू ने यह दावा किया कि सिद्धू इन विधायकों के साथ दिल्ली आ रहे थे जो क्रमिक धरने में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में धरना देंगे। दूसरी ओर पंजाब की विपक्षी पार्टियों शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और आप ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दिल्ली में धरने को एक सियासी ड्रामा बताया और फोटो खिंचवाने का मौका करार दिया है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के धरने का असर कितना होता है, क्योंकि यह कानून बनाया जा चुका है। ऐसे में धरना कितना कामयाब होगा ये बस देखने वाली बात होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। अब वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझान आना जारी है। अभी तक के अपडेट के मुताबिक डेमोक्रेट्स पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन काफ़ी आगे चल रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि वोटों की गिनती में कई जगह फ्रॉड हो रहा है, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वोटों को रोकने की मांग करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि वो चुनाव जीत चुके हैं और अपने वोटरों का शुक्रिया अदा करते हैं। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots. And
4 o'clock in the morning and add them to the list. बता दें कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। ताज़ा अपडेट के लिए बता दें कि इन बड़े राज्यों ने पलटी बाजी। टेक्सास 38 इलेक्टोरल वोट, डोनाल्ड ट्रंप जीते। फ्लोरिडा में 29 इलेक्टोरल वोट पड़े जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीते। मिशिगन में 16 इलेक्टोरल वोट जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप भी आगे रहे। ओहायो में 18 इलेक्टोरल वोट डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त से आगे बढ़े। पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट, डोनाल्ड ट्रंप आगे। वोटों की गिनती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि वो अमेरिकी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। लाखों लोगों ने उनके लिए वोट किया है। उनका कहना था कि कुछ लोग उनके वोटरों को प्रभावित करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी जीत की तैयारी की थी लेकिन अचानक माहौल बदलने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने टेक्सास, फ्लोरिडा बड़े अंतर से जीता लेकिन इन वोटों को जोड़ा नहीं जा रहा। हम नॉर्थ कैरोलिना में आगे चल रहे हैं। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के वोटरों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम 6 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त हासिल कर ली है। अब 213 इलेक्टोरल वोट डोनाल्ड ट्रंप के खाते में है जबकि जो बाइडेन के खाते में 210 इलेक्टोरल वोट है। इसके अलावा कई राज्यों में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे निकले। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कई राज्यों में आगे चल रहे हैं। नेवादा, एरिजोना, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी आगे चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेब्रास्का में 4 इलेक्टोरल वोट अपने नाम किए हैं जबकि 1 वोट डेमोक्रेट्स के खाते में गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कुल 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए जबकि कुल इलेक्टोरल वोट की संख्या 538 है। हालांकि इस बार अधिकतर वोट मेल इन के जरिए डाले गए हैं। ऐसे में शुरुआती नतीजों और अंतिम नतीजों में भारी अंतर देखने को मिल सकता है। फरीदाबाद में आज निकिता के घर मेरठ के सरधना के विधायक संगीत सोम पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निकिता ने बड़ा बलिदान दिया है। संगीत सोम ने कहा कि 2 साल से निकिता प्रताड़ना को झेल रही थी लेकिन वो बेटी उनके आगे नहीं झुकी और अपनी जान दे दी। अब उस बेटी को न्याय दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। संगीत सोम ने कहा कि पीड़ित परिवार से बात हुई। परिवार पुलिस और सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। विधायक संगीत सोम ने कहा कि परिवार ने कुछ मांगे रखी हैं जिनके बारे में वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। संगीत सोम ने लव जिहाद के सवाल पर बोलते हुए कहा कि ये लव जिहाद नहीं बल्कि आतंकी जिहाद है और ऐसे आतंकी जिहादियों को देश से बाहर जाना ही होगा। आज उस बेटी ने फिर से उसे साकार किया है और वो 2 साल से इस प्रताड़ना को झेल रही थी और उनके सामने नहीं झुकी और अपनी जान दे दी। परिवार से मेरी बात हुई है और हम लोग परिवार के साथ और इसमें बच्ची को न्याय मिले हम सबकी यही जिम्मेदारी भी बनती है और यही हमारा कर्तव्य है। वहीं संगीत सोम ने पुलिस कार्रवाई पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि पुलिस अपना काम ठीक कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर दोषियों को फांसी की सजा दे दी जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हवा में जहर भरना शुरू हो गया है। बता दें कि धुंध और प्रदूषण के साथ मिलकर कोरोना वायरस और भी खतरनाक होने वाला है। हालात यह है कि दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई है। इसे ग्रैप यानी ग्रेडर रेस्पॉन्स एक्शन प्लान नाम दिया गया है। ग्रैप लागू होने के पहले दिन ही दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक QI 370 दर्ज हुआ जो बेहद खराब स्थिति है। वहीं एक्शन प्लान के तहत एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के लिए पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के उच्च स्तर में पराली का योगदान चंद फीसदी का है। तो पलटवार में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने पूछा है
कि अगर पराली से सिर्फ 4% प्रदूषण बढ़ा है तो पिछले एक पखवाड़े में प्रदूषण का स्तर अचानक कैसे बढ़ गया, जबकि प्रदूषण की स्थानीय वजहों में तो कोई बड़ा बदलाव आया नहीं है। हालांकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। वहीं विभाग पर बुराड़ी थाने के पास एक नाले के निर्माण के दौरान धूल नियंत्रण से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से सख्त निर्देश के बावजूद एजेंसी धूल नियंत्रण नियमों का खुल्ला उल्लंघन करती रही। ऐसे में मैंने पीडब्ल्यूडी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश जारी किया है। हालांकि इस प्रदूषण के मामले में एक तरफ राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या राजनीति से उठकर सरकारें जनता के हित के लिए काम नहीं कर सकती हैं? बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसके हाथों में होगी सत्ता की चाबी? कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक? 10 नवंबर को देखिए बिहार चुनाव की महाकवरेज सिर्फ न्यूज़ 100 टीवी पर।